हरिओम। आप सभी को मेरा प्रणाम और मैं एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल योग गुरु विष्णु में। और आज का हमारा जो सब्जेक्ट है, जो हमारा विषय हो, आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ ऐसे योग अभ्यास जो कि आपकी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, अगर आपने कभी गौर किया होगा, कभी हम कुछ भी कार्य करते हैं जिसमें हमारा अगर मन नहीं लग पाता है, मन पूरी तरह से एकाग्र नहीं हो पाता है, जिसके कारण फिर हम वो कार्य फिर भली भांति या फिर सही प्रकार से नहीं कर पाते हैं, या फिर उस कार्य में फिर बाधाएं फिर आती रहती हैं, फिर कुछ गलत हो जाता है उसमें। या फिर जो छोटे बच्चे हैं वो भी कभी कभी पढ़ाई में फिर एकाग्रता नहीं लगा पाते हैं, कभी उनका मन इतना एकाग्र नहीं रहता जिसकी वजह से फिर स्टडी नहीं कर पाते, अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और मन बहुत विचलित रहता है। तो आज हम कुछ ऐसे योगाभ्यास बताएंगे आपको, चाहे आप बिगिनर हैं या फिर बच्चे हैं या फिर किसी भी एज के हैं, तो आप इन आसनों का अभ्यास करके अपनी एकाग्रता बढ़ा सकते हैं, अपना कंसंट्रेशन पावर बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे ताड़ासना का। सो ताड़ासना के लिए पहले इस प्रकार से पैरों को मिला दीजिए और शोल्डर्स को रिलैक्स रखना है, सामने देखना है, इस प्रकार से घुटने सीधे रहेंगे। फिर इनहेल करते हैं, धीरे से दोनों हाथों को इस प्रकार से ऊपर उठाना है, हाथों को इंटरलॉक किया एंड पाम्स को इस प्रकार से आउटसाइड रोल कर देना है। सो जो आपकी पाम्स हैं ऊपर की तरफ फेस करेगी और आपका थंब इस प्रकार से आपस में मिला हुआ रहेगा। शोल्डर्स रिलैक्स रहेंगे, शोल्डर्स को इस प्रकार से ऊपर नहीं उठाना है, शोल्डर्स को बिल्कुल रिलैक्स रखना है इस प्रकार से। ये फिर धीरे से इनहेल करते हुए हील्स को धीरे धीरे लिफ्ट करना है ऊपर, देन एक्सहेल करते हुए वापस आना है। फिर से इनहेल करते हुए धीरे धीरे हील को ऊपर उठाना है एंड एक्सहेल कम बैक। सो इसी को फिर आप 3 से 4 बार तक रिपीट कर सकते हैं। जब हो जाए तो फिर आपको फिर से लिफ्ट करना है हील्स को और वहीं पर रुके रहना। इनहेल करते हुए धीरे से हील्स को लिफ्ट करना है, टोस पर आना और यहीं पर रुके रहना है आपको 5 से 10 सेकंड तक। 1 2 3 4 एंड 5। फिर धीरे से वापस आना है, देन हाथों को रिलैक्स कर लीजिए। और जब स्टार्टिंग में आपको थोड़ी बैलेंस बनाने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आ सकती है, आपका बैलेंस प्रॉपर नहीं बनेगा, तो उसमें क्या करना, आप अपने सामने किसी एक केंद्र बिंदु पर, किसी एक पॉइंट पर आप फोकस कर सकते हैं। आपको उसी को गेज करना है, उसी को देखना है। तो उससे क्या कि उससे भी आपकी एक एकाग्रता बढ़ेगी, आपका मन एक पॉइंट पर स्थिर रहेगा, एक जगह पर एकाग्र रहेगा। तो उससे भी धीरे धीरे आपके बैलेंसिंग पोस्चर और एकाग्रता इम्प्रूव हो जाएगी। चलते हैं हमारे अगले आसन की तरफ। सो अगला आसन है हमारा वृक्षासना यानी कि ट्री पोज। सो इसके लिए आपको पहले पैरों को मिलाकर रखना है आपस में, पाम्स को हिप्स पर रखना है इस प्रकार से। फिर धीरे से राइट नी को बेंड करना है इस प्रकार से और कैच किया राइट एंकल को राइट हैंड से। फिर धीरे धीरे प्लेस करना है लेफ्ट थाई के अंदर की तरफ। सो आपकी राइट नी आउटसाइड रहेगी, हिप के सीध में और सामने दिखना है। फिर धीरे से दोनों हाथों को नमस्ते मुद्रा में इस प्रकार से हृदय केंद्र के सामने मिला लीजिए और यहीं पर रुके रहना है। सामने को कॉन्सेंट्रेट करना है किसी एक पॉइंट पर, और अगर पॉसिबल होता है तो धीरे धीरे दोनों हाथों को सर के ऊपर उठा सकते हैं इस प्रकार से। कोहनी को सीधा रखें और शोल्डर्स रिलैक्स। सो यहीं पर रुकना है आपने 5 से 10 श्वास से। 1 2 3 4 एंड 5। फिर धीरे से धीरे दोनों हाथों को रिलैक्स करते हुए पैरों को रिलैक्स कर लीजिए। और सेम फिर इसी को फिर आपने अपोजिट साइड से रिपीट करना है। इस बार बेंड किया लेफ्ट नी को, लेफ्ट फीट को रखा राइट थाई के अंदर की तरफ और इनहेल करते धीरे से दोनों हाथ ऊपर ओवर द हेड एंड स्टे। 1 2 3 4 एंड 5। फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को रिलैक्स करते हुए पैर को रिलैक्स कर लीजिए। तो स्टार्टिंग में आप इसका अभ्यास 4 से 5 बार कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे इसकी जो समय सीमा है उसको फिर धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। पहले स्टार्टिंग में आप 5 सेकंड से 10 सेकंड तक कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे इसका अभ्यास 1 मिनट से 2 मिनट तक कर सकते हैं। तो इसका अगर रेगुलर अभ्यास करते हैं या फिर अगर आप योगाभ्यास करते भी हैं तो भी आप अपने अभ्यास में इस आसन को ऐड कर लीजिए, तो ये आपकी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए बहुत ही सहायक होगा। चलिए दोस्तों, सब बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। सो अगला आसन है हमारा गरुड़ासन यानी कि ईगल पोज। तो ईगल पोज के लिए भी आपने पहले पैरों को इस प्रकार से मिला के रखना है, कमर सीधी रहेगी। सो पाम्स को इस पर हिप्स पर रख लीजिए इस प्रकार से। फिर धीरे से लिफ्ट करना है राइट लेग को एंड लेफ्ट नी को इस प्रकार से थोड़ी सा बैंड कर लेना है। फिर धीरे से पैरों को क्रॉस करना है। सो स्टार्टिंग में आप अगर बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं तो आप वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हैं। फिर धीरे से अगर होता है तो फिर पैरों से फिर ईगल लॉक बना देना इस प्रकार से और सामने देखना है। फिर अगर आपका राइट लेग ऊपर है तो आपको लेफ्ट हैंड को इस प्रकार से ऊपर रखना है। फिर धीरे से दोनों हाथों को भी क्रॉस कर देना है और सामने लेके आना है। सो यहाँ पर आपकी शोल्डर्स रिलैक्स रहेंगी और रुके रहना अपने 5 ब्रीथ। 1 2 3 4
एंड 5। अगर आपके हाथ क्रॉस नहीं होते तो आप हाथों को इस प्रकार से नमस्ते मुद्रा में भी रख सकते हैं। फिर धीरे धीरे इनहेल करते हैं, हाथों को लिफ्ट किया एंड एक्सहेल, रिलैक्स। और इसी प्रकार से फिर आपको फिर लेफ्ट लेग से भी रिपीट करना है। तो अब हमारा नेक्स्ट बैलेंसिंग पोस्चर है नटराज आसना। आपने भगवान शिव को तो देखा होगा, जो उनकी जो नटराज की जो अवस्था होती है, तो उसी का अभ्यास हम करेंगे। तो उसके लिए भी आपको पैरों को इस प्रकार से मिला देना है, कमर सीधी रहेगी। सो पहले दोनों नीज को हल्का सा बैंड कर लें इस प्रकार से, देन लिफ्ट योर राइट लेग को लिफ्ट किया और इस प्रकार से रखना है। आपकी टोज आउट रहेगी और सामने देखना है। फिर दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बना के इस प्रकार से रख देना है और सामने देखना है ये। सो स्टे 1 2 3 4 एंड 5। फिर इनहेल करते धीरे साथ ऊपर, देन एक्सहेल, रिलैक्स। तो ये था हमारा नटराज आसना। तो हम अब फिर से नटराज आसना का अभ्यास करेंगे। सो नटराज की जो डिफरेंट पोजीशन है, जो दूसरी वेरिएशंस है, तो इसमें फिर आपको पैरों को इस प्रकार से मिलाकर रखना है, सामने देखना है, पाम्स हिप्स पर। फिर धीरे से बेंड किया वन नी को, राइट नी को बेंड किया और कैच करना है राइट एंकल को आउटसाइड से इस प्रकार से। तो शोल्डर रिलैक्स रहेंगे और सामने देखना है। फिर धीरे से इनहेल करते हुए लिफ्ट किया लेफ्ट हैंड को और एक्सहेल करते हुए स्ट्रेच करना है हाथ को, लेग को अप एंड हाथ को देखने का प्रयास करना है सामने। एंड स्टे 1 2 3 4 एंड 5। धीरे धीरे वापिस आ जाना है और इसी को फिर अपोजिट साइड से रिपीट करना है। सो बेंड किया, लेफ्ट नी को कैच किया, लिफ्ट योर राइट हैंड एंड एक्सहेल। फिर धीरे धीरे स्ट्रेच एंड स्टे 1 2 3 4 एंड 5। फिर धीरे धीरे वापस आए और एक्सहेल, रिलैक्स। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे कुछ ऐसे योगाभ्यास जिनको आप अपने अभ्यास में शामिल कर सकते हैं। और अगर आप बिगिनर भी हैं या फिर छोटे बच्चे हैं तो भी इनका अभ्यास कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में अगर आपको थोड़ी बैलेंस बनाने में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आपके वॉल के सपोर्ट से भी इनका अभ्यास कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।